तो हार्मोन स्रावित होता है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, समन्वय और नियंत्रण। गोइटर और घेंगा रोग उत्पन्न होता है तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से क्या है, ये रोग उत्पन्न होता है। क्यों होता है? एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, जो कि थायराइड नाम का हार्मोन, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ये थायराइड निकालता है। तो जब आयोडीन की कमी होती है तो ये हार्मोन नहीं निकलता, इसी के कारण घेंगा रोग होता है, जिसमें कि गला जो है मोटा मोटा हो जाता है। इसके बाद थायरोक्सिन का स्रावण होता है किसमें? थायराइड में, ये गले के पास होता है। मानव में डायलिसिस थैलिया होती हैं। तो आपको पता है हमारी 2 किडनी होती है, इन इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं, वृक्क। तो ये जो होती है किडनी, एक रीढ़ की हड्डी के इधर होती है और एक दूसरी तरफ होती है। ये 2 जोड़े होते हैं। जैसे शरीर की इकाई कोशिका होती है, ऐसे ही ये किडनी की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वो होती है नेफ्रॉन। इसका आंसर है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, भोजन पचाने में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन सम्मिलित होता है। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ऊर्जा निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और पानी निकालते हैं, जिससे हम काम कर पाते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब यहाँ पर तो कौन सी अभिक्रिया है? फल बेचने वाले द्वारा उपयोग में किया जाता है, तो इथाइलिन होता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर की ओर स्थित होती है? तो एंड्रेलिन होती है। एंड्रेलिन जो ग्रंथि होती है ये किडनी के दोनों ऊपर तरफ होती है, और ये जो हार्मोन निकालती है वो एंड्रेलिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन कब काम आता है? जब आप कुछ घबरा जाते हो या फिर आपको एकदम अचानक से डर लगता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो उस समय ये हार्मोन क्या करता है? खून में मिलके तेज तेज से सांस आती है, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ता है और ऊर्जा मिलती है, जिससे हम उस जो भी एक्शन है उसके लिए रिएक्शन कर सकें। नेक्स्ट है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि वो एंड्रेलिन थी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकिनाइन जो है पादप हार्मोन है। ये क्या करता है? ये डिवीज़न करता है और ग्रोथ करता है। तो इससे क्या होता है? ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स या फिर सिनेटिंग दरार कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए और शरीर में संतुलन बनाने के लिए। इन सभी के लिए मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, बहुकोशिका जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बहुकोशिका जीवों में रासायनिक समन्वय, रासायनिक मतलब जो सी। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? जैसे आप किसी ने सडन एक्शन जो होता है वह प्रतिवर्ती चाप होता है। जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो अचानक ही आपका हाथ पीछे खींच लेंगे, तो वो कहाँ, वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में नहीं जाता, मस्तिष्क में नहीं जाता, वो सिर्फ मेरुरज्जु से जाके लौट जाता है और बोलता है कि हाथ खींच लो पीछे। शरीर में प्रधान तंत्रिका नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। ये वृद्धि हार्मोन भी निकालता है। जिसमें ये कम निकलता है वो लोग छोटे रहते हैं, जिसमें ज़्यादा निकालता है वो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। अग्निशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन
स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। जब ये इंसुलिन हार्मोन निकालना बंद कर देता है तो खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और उससे क्या होता है, मधुमेह या फिर शुगर की बीमारी या मधुमेह का रोग हो जाता है। तो उस समय डॉक्टर इंसुलिन के मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शन देता है। अब पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो एब्सिसिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से होता है? एब्सिसिक अम्ल की वजह से। ऐसा क्यों? अब ये इसकी वजह से मुरझाते पत्ते। जड़ का अधोगामी वृद्धि। अब पौधा जो होता है जमीन के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गति होती है उसको क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन। और जो सूर्य के प्रकाश पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क कहाँ पे स्थित होते हैं? ये सब पार्श्व मस्तिष्क में स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया क्या होती हैं? जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि दिल का धड़कना, सांस लेना, ठीक है, पलकों का झपकना, इस सब पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये अपने आप होते हैं। तो दिल का धड़कना और लार आना, ये भी क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। तो अनिच्छिक क्रिया नहीं है इसने पूछा है, तो चबाना जो है अनिच्छिक क्रिया नहीं है, ये इच्छा से होती है। तो इसका आंसर है बी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में स्थित स्थिति को संतुलन अनुरक्षण करता है? अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस, तो अनुमस्तिष्क करता है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, तो वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए ये सहायक होता है साइटोकिनिन। वृक्का किस तंत्र का भाग है? तो वृक्का में क्या होता है, किडनी को वृक्का बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो ये उत्सर्जन का भाग होता है। क्यों? क्योंकि ये गंदगी को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, उसको खून में से गंदगी को निकालता है। इंसुलिन की कमी से के कारण होने वाला रोग मधुमेह। तो इंसुलिन जो है हमारे अग्न्याशय में से या फिर लीवर में से ये हार्मोन निकलता है और हमारे खून में मिलता है, ताकि खून में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रह सके। जब ये हार्मोन निकलना बंद हो जाता है इंसुलिन, तो क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इससे मधुमेह बीमारी हो जाती है, या फिर शुगर की बीमारी कह सकते हैं, डायबिटीज कह सकते हैं। नेक्स्ट है खोपड़ी के इसका आंसर है संकेत से। ऑक्सिन पादप हार्मोन किस क्रिया में सहायक होता है? तो ये भी वृद्धि में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और रीढ़ की हड्डी भी, मेरुरज्जु जो होती है वो रीढ़ की हड्डी में से होते हुए जाती है। तो ये सभी इसका है, इसका आंसर है ये सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ पर? अंडस्य में। ये सारे हार्मोन जो है अंडस्य में स्रावित होते हैं, ये फीमेल में होता है। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, सॉरी मादा हार्मोन है? मादा मतलब फीमेल। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये दोनों होते हैं और ये भी होता है, तो इसमें सभी। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रिया नियंत्रण करता है, तो कौन नियंत्रण करता है? तांत्रिका द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तांत्रिका मतलब तांत्रिका कोशिका हमारे पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन लेके जाती है। और रसायन मतलब वो जो हार्मोन निकलते हैं, तो तांत्रिका और रसायन दोनों से होता है, तो इसका आंसर है सी। एब्सिसिलिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो ये वृद्धि रोधक, इससे क्या है, हाइट जब बढ़ रही होती है तो ये उसको भी रोकने में भी काम करता है, और ये पत्तियां मुरझाती हैं इसी की वजह से। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो जिबरेलिन जो होता है, जिबरेलिन जो होता है मीन्स ये फल को
ब्लड प्रेशर और हार्ट स्पंद किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन तंत्रिका तंत्र का भाग है, ये हो चुका है।